इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। पिछले 7 दिनों से जब ये कैश सिस्टम लागू हुआ था, उसके बाद से बाजार में मोमेंटम नहीं था, प्रीमियम नहीं था। आज बाजार में मोमेंटम लौटा, प्रीमियम लौटा। दोस्तों, मोमेंटम तो आप उतना नहीं कह सकते क्योंकि बाजार एक बार नीचे आने के बाद काफी देर तक साइडवेज भी रहा। बट जो प्रीमियम का दिक्कत था वो आज सॉल्व होता हुआ नजर आया दोस्तों। और ये हुआ है सेंसेक्स की एक्सपायरी से एक दिन पहले। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। कल क्या कुछ होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज जरूर यहां पर फिर से कैश की वजह से देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे निफ्टी जब क्लोजिंग हो रहा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी कि 3:15 के आसपास में जब इक्विटी क्लोज होता है, तो उस समय ये 360 के आसपास, इसको अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये 360 के आसपास खड़ा था। और उसके बाद कैश की वजह से ये ऑक्शन कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा है 75 पॉइंट का, ये कैंडल जो है अब ये सारा खेल बिगाड़ता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि बाजार जो है इसके हिसाब से चल रहा था, लेकिन कैश ऑक्शन के बाद यहां पर आ गया। आज मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा जो आपको समझ में आएगा कि ऑक्शन के बाद जब ये कैंडल बड़ा बन जाता है तो फिर मार्केट क्लोजिंग तो ये माना जाएगा ना, यानी कि 435 के आसपास का एरिया, यानी कि जो भी नंबर्स हमें मिला है इसके हिसाब से जब एडजस्टमेंट हुआ होगा तो ये 435 का एडजस्टमेंट हुआ है। तो 435 का ये एडजस्टमेंट हुआ है। इसका मतलब है कि निफ्टी जो है वो 435 पर, जबकि खड़ा कहाँ था 360 पे। अब 360 से 360 से गया 435। तो अब सोचने की बात है, समझो दोस्तों, कि अगर कोई सेलर्स का पोजीशन वहां पे होगा, माल बेच के गए होंगे, इसमें घाटा किसको होता है? कॉल राइटर्स को, जो बाजार को नीचे लाते हैं। अब यहां से एक कैंडल खड़ा हो गया, अनएक्सपेक्टेड कैंडल। अब वो ऑक्शन में हो सकता था कि 100 पॉइंट का भी 75 पॉइंट का दिख रहा है। पहले दिन दूसरे दिन तो आपने देखा था 150 200 पॉइंट का कैंडल बना था निफ्टी के अंदर में। तो ऐसे में जो कॉल राइटर्स यानी जो बाजार को नीचे लाने वाले लोग हैं, उनको दिक्कत होगी क्योंकि उनका पोजीशन नीचे खड़ा है। तो फिर वो क्या करेंगे? सुबह सुबह पहले कैंडल में ही बाजार को नीचे गिराएंगे। और आप ये पिछले कई दिनों से देख रहे हो कि फर्स्ट कैंडल जो है वो पिछले कई दिनों से बड़ा बन जा रहा है बाजार में। देख रहे हो ना, ये आज का कैंडल भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट कैंडल है ये 9/15 का 12 अगस्त। तो ये देखो सबसे बड़ा कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, सबसे बड़ा कैंडल। और अगर आप कल का भी देखोगे तो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल देखो, सबसे बड़ा कैंडल। ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि सेलर्स का पोजीशन है, कॉल राइटर्स का पोजीशन है। और कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस को वापस वहां पर लेकर आएंगे, चाहे इसके लिए शेयर्स बेचना पड़े। दोस्तों, बड़े प्लेयर्स अब मार्केट को चलाते हैं, अगर उनका पैसा फंसेगा तो वो मार्केट को जहां मर्जी ले जा सकते हैं। तो अगर आप मार्केट को अच्छी तरह से समझोगे, इस कैश सिस्टम को, तो मार्केट 360 के आसपास में था, कैश सिस्टम की वजह से 460 के आसपास में आ गया। 100 पॉइंट का उसको ऐसे बढ़त मिल गया। अगर बाजार सोच के देखो कि अगर किसी कॉल राइटर्स का यहां पोजीशन होगा तो ऐसे स्थिति में कल को बाजार इसी जगह से नीचे आना स्टार्ट करेगा। या फिर अगर चूंकि हल्का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, बैंक निफ्टी में फुल शॉर्ट कवरिंग आई है, तो ऐसे स्थिति में अगर आप देखते हो तो अगर बाजार कल को ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो फिर ऊपर से भी नीचे लाने के चांसेस होंगे। अब एक्सपायरी के दिन में हो सकता है कि वो यहाँ बात करेंगे डिटेल में कि एक्सपायरी के दिन में क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर कल, क्योंकि यहाँ पर 1-2 घंटा बिताया है और अगर लोग यहाँ पुट में बैठे हैं और उन्होंने अपने पोजीशंस को नहीं कट किया है, तो ऐसे स्थिति में बाजार इस तरफ देखने भी शायद ना आए। खैर, आपको कैश का चक्कर समझ में आया होगा कि अगर बाजार यहां था, अब कैश की वजह से वहां सेटल हो गया। अब सेटल वहां होने के बाद फिर जिसका पोजीशन है वो खींच खाच के तो लाएगा ना। अब वो हो सकता है कि एक दिन वेट करे, अगले दिन लाए। डिपेंड करता है कि पोजीशन कब के लिए है, किस वाले फॉर्मेट में है, वीकली फॉर्मेट में है कि मंथली फॉर्मेट में है, कौन से एक्सपायरी पर बैठे हुए हैं, कैसे क्या किए, वो ऐसे अपने पोजीशंस को कवर भी करते। आई होप समझे होंगे। और भी ढेर सारी चीजें हम लोग बात करते रहेंगे जब तक ये कैश इस तरह से चलेगा। अब मार्केट को एनालाइज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी आप एनालाइज कैसे करोगे? 460 पर क्लोजिंग मान के चलोगे कि 435 पर क्लोजिंग हुआ है? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सिन्हा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो कैंडल है वो बहुत अच्छा, कल एक हैमर कैंडल बनाया था और कल 200 के आसपास से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, यानी कि 57-100 से। वो लग रहा था कि थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस वेरी हाई है कि मार्केट जो है डंप नहीं करेगा। लेकिन आज मार्केट ने बहुत अच्छा खींचा, और खींचा क्या कमाल, प्रीमियम भी दोस्तों, प्रीमियम जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया पुट में बैठे लोगों को। मैंने आपको बताया था कि मेरा एक पोजीशन है पुराना बैंक निफ्टी के अंदर में, उसमें कल काफी अच्छा प्रीमियम मिलने लगा था। लेकिन आज बाजार ने उसका भट्टा बिठा दिया भाई साहब, उसका 50% जो है सो कि डिके कर लिया। खैर, वो 1 महीने की एक्सपायरी है, उसको देखेंगे बाद में।
वो पार्ट ऑफ द गेम है। बट बैंक निफ्टी ने आज कमाल का प्रीमियम डीके किया है, हाई डीके चला है बैंक निफ्टी में नहीं चल के फिर बैंक निफ्टी में चल गया। अब देखते हैं कल सेंसेक्स एक्सपायरी में क्या होगा। फिलहाल आप बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस नंबर 1 नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो 57,885 पर हैं, तो हम 58,000 के आसपास में पहला नंबर लगाएंगे। ये रहेगा आपका लॉजिकल रेसिस्टेंस। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 58,300 के आसपास का नंबर, और फिर 500 का नंबर, और अगर तेज रैली होती है तो 700, हालांकि इसकी संभावना कम है। लेकिन बैंक निफ्टी में पोटेंशियल दम लगता है, और तो बैंक निफ्टी में नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 57,700 का नंबर एक सपोर्ट का रहेगा। अगर गैप डाउन नहीं होता है, फ्लैट होता है, उस केस में फिर अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर 57,500 और फिर 300 की तरफ आपको आता हुआ नजर आएगा। और ज्यादा दबाव हुआ तो राउंड नंबर यानी कि 57,000 की तरफ भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी। और सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स को भी लगे हाँ तो नोट कर लीजिए। इसका डेटा डिले आता है, जब इस तरह का डी दिखे यहाँ पे तो डी का मतलब होता है डिले, ठीक है ना। तो डिले डेटा आता है इसका थोड़ा 10-15 मिनट। कहाँ पे? ये जो आपका ट्रेडिंग व्यू है, अगर आप इसे अपने ब्रोकर पे देखोगे तो डिले नहीं आएगा। ट्रेडिंग व्यू पे भी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो शायद ये नहीं, ये तो इसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तब भी सेंसेक्स का डेटा डिले ही आएगा, और सेंसेक्स का अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इसका बात ही अलग है। खैर बहरहाल सेंसेक्स का पहला नंबर जो रहेगा वो कायदे से देखिए अभी 78,000 का जो मुझे लगता है कि लॉजिकल नंबर है, तो ये रहेगा। अगर ब्रेक करते हैं तो 78,300 के आसपास में भटकेंगे, और फिर उसके बाद 500 और फिर 700 के आसपास का एरिया रहेगा। फिलहाल ये सही लगता है। आज का हाई भी अगर आप देखेंगे तो ये 500 के आसपास का एरिया है। अगर तेज बाइंग होती है तो फिर हो सकता है कि 78,700 को भी क्रॉस करते हुए नजर आए। फिलहाल ये रहेंगे रेसिस्टेंस। नीचे की तरफ देखेंगे तो पहला सपोर्ट रहेगा 77,700 के आसपास का एरिया। ब्रेक करते हैं 777 ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पर 77,500 के आसपास का एरिया, और उसको भी ब्रेक करते हैं तो 77,300 के आसपास का एरिया नजर आएगा आपको। और ये लो इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसको ब्रेक करते हैं जिसकी संभावना तत्काल ही कम होगी, क्योंकि वो अगर नीचे फंसाया हुआ है तो फिर मुश्किल होगा। तो हम इसको भी समझेंगे। अगर बहुत तेज बिकवाली होती है उस केस में ये 77,000 की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। सो दोस्तों अभी वापस से हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और मैं आपको समझाता हूँ कि देखो अगर यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, मैं काम करता हूँ यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट लगा देता हूँ। लेट्स चेक द सेंसेक्स। देखिए सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स ने या निफ्टी ने या बैंक निफ्टी ने, निफ्टी और सेंसेक्स ने अगर आप देखोगे तो ये जोन में आया था लगभग 11 बजे, और फिर यहाँ से निकलते निकलते में लगभग बच गया है इसको 14:25, यानी कि यहाँ से लगभग 3 घंटा 3.5 घंटा इधर ही रहा। ये 3-3.5 घंटा इधर रहा। अगर ऐसे में इतनी देर तक नीचे रहने के बाद लोग अगर पुट में बैठे होंगे भारी मात्रा में, तो इसका मतलब साफ है कि वो ट्रैप हो चुके हैं और उन्होंने अपने पोजीशन को नहीं काटा है। तो ये लास्ट आवर तक इस वाले एरिया को टेस्टिंग करने से बचेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये शुरुआती दौर में इसकी टेस्टिंग करके इसको निकाल देता है तो याद रख लेना, फिर बहुत कम चांसेस है कि मार्केट जो है फिर ऊपर की तरफ देखेगा। बहुत कम चांसेस है, फिर नीचे की तरफ ज्यादा देखने के चांसेस बच जाएंगे। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अभी मैं आपको अपने पोजीशंस के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी में आ जाते हैं और निफ्टी में मेरे पोजीशंस को नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ दोस्तों क्या रहेगा निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सबसे पहले मेरा पोजीशंस को देखेंगे तो आज मैं बिल्कुल एग्रेसिव ही था, और मैं सेकंड कैंडल में ही, यानी कि 9:20 की कैंडल मेरी एंट्री होती है। उसके बाद एक तेज तरार कैंडल बनता है जिसमें थोड़ा सा प्रीमियम डीके होता है लगभग 30 रुपीज के आसपास में, लेकिन फिर से ऊपर लॉट बढ़ाते हैं और फिर शानदार प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा डे रहा दोस्तों, और फिर वापस से फिर से एक ट्रेड लिया था, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट ले। 2 ट्रेड्स रहे बैक टू बैक, और एक छोटा ट्रेड बाद में भी दिया था, उसमें भी लॉट साइज कम बोल दिया था, तो उस किसी ने 20-30 रुपये बुक किया होगा, नहीं तो फिर उसमें भी एसएल में भी हुआ होगा। तो ये 2 ट्रेड बहुत अच्छे थे। मैं आपको दोनों ट्रेड दिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला जो ट्रेड है आज का टुडे सो दिस वाज पुट, ये था आपका 24,650 का, जो कि चला 240 रुपए से लेके 340 का। और दोस्तों ये बहुत दिनों के बाद 100 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आया। और फिर उसके बाद सेकंड ट्रेड था जो वो था आपका ये 550 का, जो कि मैंने दिया 13:21 में, और ये थर्ड ट्रेड है। सेकंड ट्रेड मैंने दिया है इधर, ये रहा ये सेकंड ट्रेड, ये 24,600 का, और ये चला भैया 35 से 40 का भाव दिया था, तो लेकिन ये 45, देखो प्राइस कई बार तेजी से बदलता है, तो 45 से इसकी गाड़ी पकड़नी पड़ी, और ये 45 से ये भी अच्छा चला दोस्तों। और मुझे लगता है कि 45 से 300, तो ये भी 60-65 पॉइंट, तो इसमें भी अच्छा खासा पॉइंट बुक किया। बीच में मैंने लॉट्स जो बढ़ाए थे तो उसका भी फायदा मुझे मिला। और थर्ड ट्रेड में भी यहाँ पे 40 से 60 यानी 20 रुपये के आसपास में मिला। अब इसमें बुक कई लोग नहीं किए, तो
क्योंकि यहाँ लॉट मैनेज लिख दिया था कि अब 2 ट्रेड में अच्छा पैसा बन गया तो लॉट मैनेज करो या ट्रेड में मत जाओ, सिंपल सी बात है। तो इट वाज अ गुड डे बिकॉज़ दोस्तों पिछले कई दिनों से मार्केट में वो मोमेंटम नहीं था, छोटे-छोटे प्रॉफिट लेने पड़ रहे थे या कई बार लॉस लेना पड़ रहा था। हालाँकि पिछले सप्ताह में ज़्यादातर में प्रॉफिट हुआ और 1-2 दिन जो है वो छोटे-छोटे लॉस हुए, बहुत छोटे लॉस हुए क्योंकि बाज़ार में उतना मोमेंटम नहीं था और लॉट साइज़ भी कम रखा था। तो अभी फिलहाल आ जाते हैं हम लोग निफ्टी के ऊपर में और निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताऊँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। 100 प्लस इस पे कमेंट करने का पूरा प्रयास कीजिए और अपने जो ट्रेड लिए कैसा रहा, क्या हाल आपके ट्रेड का रहा, आज मोमेंटम में ट्रेड ले पाए, नहीं ले पाए, वो सब बताइए। 100 कमेंट पूरा करिए और आप ज़रूर सवाल ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर दे सकूँ और 300 से ज़्यादा यहाँ पे लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। ये टारगेट को पूरा कीजिए और अब आ जाते हैं निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। सबसे पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा निफ्टी के लिए 24,460 के आसपास का रहेगा। ब्रेक करता है तो 500 का राउंड नंबर से लेके 560 और फिर उसके बाद 600 से लेकर 660 तक का जो एरिया है वो रहेगा आपका रेसिस्टेंस। अभी 660 के ऊपर में तत्काल में मैं बाजार को नहीं देख रहा हूँ, रैली होगी तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट करूंगा। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 24,360 अगर फ्लैट खुलता है उस केस में पहला ही कैंडल में अगर यहाँ पहुंच गया तो तत्कालिक सपोर्ट हो सकता है, अलर्ट रहिएगा। नहीं तो फिर से जैसे कि बात की थी कि 260 की टेस्टिंग हो सकती है और आज होता हुआ भी नजर आया। 260 रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट, इसको ब्रेक करता है तो फिर वापस से 160 से लेके 24,100 की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे अगर लोग फंस चुके हैं तो कल चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो शायद वहां उसकी टेस्टिंग लेट करे और अगर शुरुआत में वो टेस्टिंग करता है तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट बहुत तेजी के साथ अगर उसको ब्रेक करता है तो नीचे रहने की संभावना रहेगी और फिर हर उछाल पर बिकवाली आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं इस कैंडल की तो कैंडल है हैमर। अब हैमर कैंडल क्या इशारा करता है? हैमर कैंडल कहता है कि भैया मैं बुलिश कैंडल हूँ। चार्ट के निचले हिस्से में बनता है तो ये निचला हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है लेकिन यहाँ से स्विंग से नीचे आया है तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो फिर से ऊपर, तो फिर से ऊपर अगर जाता है दोस्तों तो फिर डिमांड एंड सप्लाई का गेम को समझना पड़ेगा। अगर डिमांड है तो मार्केट को ये रेंज तोड़ के उसके ऊपर जाना पड़ेगा और अब डिमांड अगर नहीं आता है तो फिर से मार्केट को वापस नीचे आना पड़ेगा। अब देखो कायदे से तो ये 360 के पास था, कायदे से तो ये 360 के पास था लेकिन अब वो कैश के चक्कर में 435 पहुंच गया तो हमें कल के लिए वेट करना पड़ेगा। दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा और वो ये कि ये जो स्विंग है जिसको अभी ब्रेक करने का कोशिश करके ऊपर 7 दिन घुमा था उसके नीचे आ गया। यहाँ जोन की ये जो जोन हमने बनाया है इस जोन के ऊपरी हिस्से पे से सपोर्ट लिया है, आधा सपोर्ट लिया आधा कैश ने दे दिया। कैश समझ रहे हो ना आप, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो आया हुआ है। तो अभी जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये रास्ते में ये है पत्थर, ये है पत्थर और ये है पत्थर, तो अभी फिर से सपोर्ट रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस मिलेंगे तो फिर से मामला जो है वो प्रीमियम का हो जाएगा, प्रीमियम डिकेजा हो जाएगा। तो इससे निकलना बहुत जरूरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि कल भी प्रीमियम जो है अच्छा हो। दोस्तों चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर आप अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में अगर हमने ज्वाइन नहीं किया आपने तो फिर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा 3 प्लान है, तीनों में से किसी एक को चूज करके चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट। दोस्तों मैं 7 दिनों के लिए उदयपुर गया था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था तो एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं डाल पाया था बट अब एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको सैटरडे से आने शुरू हो जाएंगे तो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। सैटरडे संडे के क्लास का एक्सेस मिलेगा। सैटरडे संडे की मेरी क्लास होती है जो कि चलती है 3 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में, जो 12 बजे के आसपास में शुरू होती है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर पाएंगे और साथ में दोस्तों आप चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से कर लीजिए ज्वाइन। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।